सर, प्रणाम। इतिहासकार अपने नज़रिए से इतिहास लिखता है, वो अपने नज़रिए से इतिहास को रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे आपको किस तरह के जो है तटस्थ रहने के लिए किस तरह का होमवर्क करना पड़ा? एक रिसर्च टीम इन्वॉल्व होती है। जब हमारा एसोसिएशन डिस्कवरी प्लस साई इनके साथ जब हम लोगों ने ये जर्नी शुरू की तो हमारे सामने ये एक बड़ा चैलेंज था कि हम इन कहानियों को कितना इंटरेस्टिंग तरीके से जो है ऑडियंस के सामने रखें, उनके समक्ष रखें। एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट ज़्यादातर एकेडमिक होता है, उसका टोन जो है वो हो सकता है दैट इट गेट्स इनटू अ वेरी repetitive mode where you don't get that sense of thrill that you enjoy in a fiction story. So part of the process that we got involved in was to choose the kind of stories which would inherently have that element, जो audiences relate कर पाएं, जो उनके लिए thrilling लगे, जो उनके लिए interesting लगे, academic तो हो ही, but साथ साथ entertaining भी हो. So that's how we approach these stories and that's how we pick up our stories. After that, there is a research team that involved. Sonali जो थी वो that was one episode. कोहिनूर के टाइम पे मुझे इनको रोकना पड़ा, नहीं तो ये लोग 3 एपिसोड बना डालते थे. We started off as a 1 episode, but they kept on researching और एक पॉइंट पर आकर I literally had to step in and ask them to take it easy. And still, the story was so big, so huge in terms of scope and scale, that we ended up making we just didn't want to settle at 45 minutes. We wanted to make a 2-episoder, and that's when again we had a chat with Sai Discovery Plus team, and they were more than excited that okay, we are choosing to take that story into 2 episodes, and yeah, that's how we ended up here. थैंक यू। मनोज जी, इससे पहले कोहिनूर के बारे में आप कितना कुछ जानते थे? और देखिए, कोहिनूर के बारे में हम उतना ही जानते थे जितना कि एक आदमी जो किसी सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा बहुत जिसको इंटरेस्ट रहता है उतना ही मैं जानता था। कभी स्पेसिफिकली कोहिनूर की हिस्ट्री को लेकर के मैंने ज़्यादा उस पर काम नहीं किया था, ना मैंने पढ़ा था उस तरीके उतने डीपली जा कर के। लेकिन यही है एक एंकर का और नरेटर या एक्टर का जो है सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर जिस सब्जेक्ट पे आप काम करते हो उसमें रिसर्च मटेरियल बहुत मिलता है, और ख़ास करके जब इस तरह के डॉक्टर ड्रामा में आप इन्वॉल्व होते हैं तो एक टीम होती है जो रिसर्च कर चुकी होती है और पूरी मटेरियल आपके हाथ में आती है, और आपका काम होता है उसको कुछ एक बार पढ़ लेना, और कुछ एक जब बार पढ़ते हैं तो न सिर्फ आपको परफॉर्मेंस के लिए आइडिया मिलता है बल्कि आपका ज्ञान भी बढ़ता है। तो पहली बार मुझे बहुत सारे कोहिनूर के पड़ाव के बारे में पता चला जो मुझे नहीं पता था, इसके नाम को लेकर के कि इसका नाम का मतलब क्या है और कैसे उसका नाम ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो इतने अंदर तक जाकर के रिसर्च टीम काम करती है और इन लोगों ने किया है, और हमारे लिए हम एक्टर्स के लिए जो नरेशन का काम करते हैं ये हमारे लिए दो तरफा जो है बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। एक तो आपका ज्ञान बढ़ता है और दूसरा आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको इसको करना कैसे है। एक तो सिंपल नरेशन है, दूसरा है कि चूँकि कोहिनूर अपने आप में बड़ा उसकी जर्नी बड़ी ड्रामेटिक रही है, तो उसमें कितना हम ड्रामा का पुट डालें, कितना नाटकीय बनाएं, और तो ये सारी चीज़ें इतनी फैसिनेटिंग होती है, इतना प्रोसेस इसका, और इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है। तो नरेशन में, पोइट्री पढ़ने में और नरेट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे बचपन से बहुत मज़ा आता रहा है, तो इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी बिकॉज मैं आई एम ड्रॉन टुवर्ड्स दिस जॉब बहुत ही नेचुरली। तो अलग अलग तरीके के खेल करते रहते हैं हम लोग खेलते रहते हैं, यू नो। समटाइम डायरेक्टर्स जस्ट पुट अ फुल स्टॉप टू आवर गेम, एंड समटाइम दे अप्रिशिएट, दैट्स द जॉब।